आखिर क्या है इन्फिनिटी? कैसे यह छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेवल्स तक है? क्या शिव पुराण की कथा में इन्फिनिटी के बारे में कुछ बताया गया है? हम इन्फिनिटी को आखिर क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकते? अगर हमें इन्फिनिटी मिल भी गई तो वह कैसी दिखेगी? हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इन्फिनिटी, अनंत। दोस्तों, इन्फिनिटी का मतलब होता है कि जिसका कभी कहीं कोई अंत ही ना हो। ग्रंथों में अनंत के संकेत बहुत जगहों पर मिलते हैं। दोस्तों, जब हम कुछ मेजर करते हैं तो उसकी एक यूनिट होती है। जैसे वेट के लिए ग्राम, किलोग्राम, टन, मेगाटन आदि। डिस्टेंस के लिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, लाइट सेकेंड और लाइट ईयर, और डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट है पार्सेक आदि। तो दोस्तों, मेजरमेंट भी दो तरह का होता है, एक बड़ी से बड़ी चीजों का और दूसरा छोटी से छोटी चीजों का। जैसा कि हम जानते हैं कि हम चाहे किसी भी चीज को मेजर करें, हम उसे 100% एक्यूरेट मेजर कभी भी नहीं कर सकते, चाहे फिर वह वेट हो, डिस्टेंस हो, पावर हो, एनर्जी हो या जो भी हो। और मेजर नहीं कर पाने का कारण है इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 kg का वेट किसी मेजरमेंट से मेजर किया तो इस बात की संभावना 100% है कि वह कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता। मतलब उसमें कुछ ग्राम, मिलीग्राम, नैनोग्राम या इससे भी छोटे किसी न किसी लेवल पर जाकर तो एक्यूरेसी फेल हो ही जाएगी इन्फिनिटी के कारण। इसलिए क्योंकि दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या है हम नहीं जानते। दोस्तों, ये तो थी प्रैक्टिकल बात। हम इसे सिंपल मैथ्स के जरिए भी समझ सकते हैं। जैसे अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आने वाला रिजल्ट हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, चाहे फिर हम उसे 1 अरब बार या उससे भी कई खरबों गुना बार डिवाइड क्यों ना कर दे, रिजल्ट हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। जब मैथ्स में कोई भी चीज 0 से बड़ी होती है तो इसका मतलब होता है कि कुछ है। मतलब कि मैथ्स भी इनफाइनाइट को छोटे लेवल पर प्रूव करता है, क्योंकि हमने इसे ऐसे ही बनाया है। दोस्तों, ये जो 1 को 2 से डिवाइड करने वाली बात मैंने बोली है, इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो एक व्यक्ति है, हमने उसे 1 किलोमीटर जाने के लिए कहा, लेकिन उसके सामने एक शर्त रख दी, और वह शर्त यह कि तुम्हें 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ऐसे तय करनी है कि पहले तुम आधा किलोमीटर जाओगे और फिर जेब से कैलकुलेटर निकालकर बची हुई डिस्टेंस, मतलब बचा हुआ आधा किलोमीटर को आधा करोगे, फिर से रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस कवर करके यही बची हुई डिस्टेंस को हाफ करने का काम करोगे और लगातार ऐसे ही करते रहोगे। तो दोस्तों, एंड में यही होगा कि वह व्यक्ति सिर्फ 1 किलोमीटर की डिस्टेंस भी किसी भी हाल में पूरा नहीं कर पाएगा इन्फिनिटी के कारण। दोस्तों, अगर इसी बात को मैं और सिंपल टर्म्स में कहूं तो आप बताइए कि दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या होती है? तो शायद आपका उत्तर होगा कि एटम ही सबसे छोटा होता है। लेकिन अगर आपको फिजिक्स का डीप नॉलेज है तो आप कहोगे कि एटम को और जूम करने पर हमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, और वहीं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को और ज्यादा जूम करने पर हमें क्वार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से हमारे अभी तक के साइंस के नॉलेज के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स और लाइट का बहुत छोटा पार्टिकल फोटोन आदि ही सबसे छोटे और फंडामेंटल पार्टिकल्स है। लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में सुना होगा तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, फोटोन और बाकी बचे हुए बहुत छोटे पार्टिकल भी स्ट्रिंग्स से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों, स्ट्रिंग थ्योरी पर काम कर रहे साइंटिस्ट के अनुसार एक स्ट्रिंग की लेंथ 10⁻⁻35 मीटर्स बताई गई है। मुझे पता है कि 10⁻⁻35 मीटर कितना ज्यादा छोटा होता है, यह इमेजिन ही करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि आखिर यह कितना ज्यादा छोटा है। दोस्तों, अभी तक का हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स का है। मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लगातार बिना रुके 93 अरब सालों तक यात्रा करने पर हम जहां पहुंचेंगे, वहां तक के ब्रह्मांड को अगर हम मैथमेटिकली किलोमीटर्स में लिखे तो वह इतना सिंपल दिखाई देगा, 8.8 इंटू 10⁻23 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, यह 93 बिलियन लाइट ईयर्स का ही किलोमीटर वाला फॉर्म है। अब आप इसे स्ट्रिंग की साइज से कंपेयर कर सकते हैं। बड़ी डायरेक्शन में हम ब्रह्मांड को 8.8 इंटू 10⁻23 किलोमीटर, और छोटी डायरेक्शन में स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार हम स्ट्रिंग को 10⁻⁻35 मीटर्स तक जानते हैं। कहने का मतलब है कि छोटे लेवल का 10⁻⁻35 मीटर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के 8.8 इंटू 10⁻23 किलोमीटर से भी करोड़ों गुना ज्यादा है। तो जरा सोचिए कि ये स्ट्रिंग्स कितनी ज्यादा छोटी होती होंगी।
इतनी ज्यादा छोटी होती होंगी कि एक सुई की नोक पर खरबों की संख्या में स्ट्रिंग्स आ जाएं। तो दोस्तों यहाँ तक हम यह समझ गए कि ये स्ट्रिंग्स कितनी ज्यादा छोटी होती होंगी। लेकिन अब जरा इमेजिन करो कि क्या हो अगर हम इन स्ट्रिंग्स को भी आधा करें। जैसा कि हमने मैथ्स के एग्जाम्पल में 1 को 2 से डिवाइड किया था, फिर आने वाले रिजल्ट को 2 से डिवाइड किया था और इसी तरह इनफाइनाइट तक किया था। क्या हो अगर हम स्ट्रिंग को भी ठीक इसी तरह आधा 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 करते ही रहे इनफाइनाइट तक। कहने का मतलब है कि इस तरह हमें जो भी सबसे छोटी चीज मिलेगी वह एग्जिस्टेंस में होगी, और अगर वह एग्जिस्टेंस में होगी तो डेफिनेटली हम उसे फिर से आधा भी कर पाएंगे। और अगर इस तरह हम उसे हर बार आधा कर पाए तो यह प्रक्रिया तो कभी खत्म ही नहीं होगी। दोस्तों इस तरह हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो भी दुनिया की सबसे छोटी चीज होगी वह दिखने में कैसी होगी, क्योंकि अगर वह चीज अस्तित्व में होगी तो उसे आधा करना भी संभव होगा, और अगर उसे आधा करना संभव हुआ तो वह दुनिया की सबसे छोटी चीज कभी नहीं हो सकती। इसका सीधा मतलब है कि सबसे छोटी चीज को ढूंढ पाना असंभव है। दोस्तों इन्फिनिटी ठीक इसी तरह ही बड़े लेवल के साथ भी है, मतलब कि हम इस ब्रह्मांड को अभी भी अनंत ही मानते हैं, क्योंकि 93 बिलियन लाइट ईयर्स की डिस्टेंस मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से 93 अरब सालों में जहां हम पहुंचेंगे वहां तक के ब्रह्मांड की दूरी को हम जानते हैं, जबकि हमारा जीवन काल ही 70-80 सालों या ज्यादा से ज्यादा 100 सालों का हो सकता है। और चलो मान लो कि हमें कहीं ब्रह्मांड का किनारा मिल भी गया तो हम तो यह इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसका किनारा कैसा होगा। मतलब किसी भी मटेरियल से बने हुए उस किनारे के आगे कुछ तो होगा ही, क्योंकि कुछ नहीं होना कैसा होता है ये हम नहीं जानते, क्योंकि हमने वैसा ना ही कभी कुछ देखा है और ना ही कभी कुछ इमेजिन कर सकते हैं। इसे भी सिंपल मैथ्स की मदद से हम ऐसे समझ सकते हैं। मान लो हमने 0 से 9 तक के नंबर्स में से एक कोई भी नंबर लिखा जैसे कि 5, तो अब हम 0 से 9 तक के नंबर्स को आगे आगे जोड़कर इसे कितना बड़ा कर सकते हैं। जैसे ये नंबर, मतलब अगर कोई हमें कहे कि बस इस बड़े नंबर में नंबर्स ऐड करते जाओ और इन्फिनिटी तक ले जाओ, तो ये मैथमेटिकली भी असंभव है। मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है। तो दोस्तों इसीलिए इसे मैथ्स में इन्फिनिटी के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर हम ग्रंथों की बात करें तो ग्रंथों में सबसे बड़े भगवान के बारे में बताया गया है कि उनका आदि मध्य और अंत, मतलब शुरुआत, बीच का पार्ट और अंत कहीं नहीं है। तो हमारे लॉजिक के हिसाब से ये तो सिर्फ इन्फिनिटी के साथ ही हो सकता है। मतलब हम मैथ्स में इन्फिनिटी को ऐसे लिखते हैं और मैथ्स के रूल्स भी हमने ऐसे बनाए हैं कि इनफाइनाइट में से कुछ भी सब्सट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड या कुछ भी करे, आंसर हमेशा इन्फिनिटी ही आता है। दोस्तों मतलब हम इनफाइनाइट के साथ कुछ भी करें वह इनफाइनाइट ही रहेगा, और रियल नंबर्स के साथ कुछ भी करें जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड विद एनी अदर रियल नंबर, वह हमेशा इनफाइनाइट के अलावा कोई रियल नंबर ही रहेगा। कहने का मतलब है कि जैसे भगवान का आदि, मध्य और अंत नहीं है, वैसे ही मैथ्स में इन्फिनिटी भी है। अगर हम इसका मध्य निकालने के लिए इसे 2 से डिवाइड करें तो रिजल्ट इन्फिनिटी ही आएगा। इसका आदि भी इनफाइनाइट और अंत भी इनफाइनाइट ही है। दोस्तों इस इनफाइनाइट ब्रह्मांड के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में जिसका टाइटल था 93 बिलियन लाइट ईयर्स के आगे क्या है, उसमें बताया था कि आखिर कैसे यह 93 बिलियन लाइट ईयर्स का ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा हो सकता है, इसके नेक्स्ट लेवल बड़े ब्रह्मांड के अंदर, और फिर वह नेक्स्ट लेवल का बहुत बड़ा ब्रह्मांड भी ऐसा ही कोई बहुत छोटा ऑब्जेक्ट हो सकता है उसके नेक्स्ट लेवल बड़े ब्रह्मांड के सामने। और इस तरह के इनफाइनाइट बड़े से बड़े लेवल तक की हमने बात की थी। वही हमने हमारी दुनिया के हर एक एटम को एक सोलर सिस्टम जैसा बताया था और कहा था कि एक एटम के अंदर भी अति सूक्ष्म लेवल पर हमारी दुनिया की तरह दुनियाएं हो सकती है, और उस दुनिया का जो छोटा सा एटम होगा उसके अंदर भी छोटी दुनिया, और ऐसे भी इनफाइनाइट छोटे से छोटे लेवल तक ब्रह्मांड एक के अंदर एक हो सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि उस वीडियो में हमने एक अलग आयाम में इन्फिनिटी की ही बात की थी। तो दोस्तों शिव पुराण में एक कथा आती है जिसमें बताया गया है कि सृष्टि की शुरुआत में जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा प्रकट हुए थे तो उनमें विवाद हुआ कि हम में से बड़ा कौन है। तो इस बीच उनके सामने एक ज्योति प्रकट हुई और उसमें से आकाशवाणी हुई कि जो भी मेरा पार पालेगा, मतलब कि किनारा ढूंढ लेगा, वही बड़ा है। तो ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और विष्णु जी नीचे की ओर गए, लेकिन किसी को भी आखिरी में कोई पार नहीं मिला। दोस्तों कहने का मतलब है कि
हो सकता है कि जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारा 93 बिलियन लाइट ईयर्स का ब्रह्मांड अगले ब्रह्मांड की एक छोटी सी वस्तु है, तो ये शायद वो डायरेक्शन हो सकती है जिसमें भगवान ब्रह्मा अगले ब्रह्मांड, फिर उससे अगले बड़े ब्रह्मांड और उसके अगले और ऐसे इनफाइनाइट लेवल्स तक ब्रह्मांडों के अंदर गए हो। और ठीक ऐसे ही जैसे भगवान विष्णु नीचे की डायरेक्शन में गए थे, तो वे एटॉमिक लेवल के ब्रह्मांड, फिर उसके नेक्स्ट लेवल छोटे ब्रह्मांड और ऐसे इनफाइनाइट तक गए हो। ऐसा पूरी तरह से संभव हो सकता है क्योंकि साकार रूप में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ही सबसे शक्तिशाली माने गए हैं, तो वे इस तरीके से अलग अलग आयाम में भी जाने में पूरी तरह से सक्षम थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।